अटल पथ पर आग और बवाल, क्यों भड़के हिंसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्रिकाल भारत। राजधानी पटना का अटल पथ सोमवार शाम रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। आगजनी, पथराव और अफरा तफरी, हर तरफ हंगामा मचा रहा और अब पुलिस ने इस बवाल पर बड़ा खुलासा किया है। पटना की सड़कों पर यह आग अचानक नहीं लगी थी। इस बवाल के पीछे एक खतरनाक साजिश रची गई थी। ये खुलासा पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस वार्ता कर किया और बताया, ये उपद्रव कोई अचानक फूटा गुस्सा नहीं था, ये था पैसों से भड़काया गया प्लान। कल जो शाम में अटल पथ पे उपद्रव किया गया था, उसमें घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस के द्वारा कांड दर्ज किया गया। घटनास्थल से 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और उन लोगों से ले जाके सघन पूछताछ किया गया। सघन पूछताछ करने के बाद रात में पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई और कुल 62 लोग 55 रात में आज सुबह में और कुल मिला के 62 लोगों को हिरासत लेकर पूछताछ किया जा रहा है। इनमें कुछ वहाँ के लोकल रहने वाले हैं और कुछ लोगों को बाहर से भी लाके उपद्रव कराया गया था। इस पूरी घटना के पीछे स्थानीय वार्ड पार्षद टुटू का नाम सामने आया है। आरोप है कि 2 लाख रुपए की डील के तहत 8 लोगों को पत्थरबाजी और आगजनी के लिए पैसे दिए गए। साजिश का मास्टर प्लान हरिहर चैम्बर में बैठकर रचा गया। पटना एसएसपी ने बताया कि अब तक 40 उपद्रवियों की पहचान हो चुकी है। इस पूरे मामले में जो 2 मेन षड्यंत्रकर्ता थे वो वहाँ के लोकल वार्ड पार्षद टुटू नाम से हैं। इनके द्वारा एक व्यक्ति हैं श्वेत रंजन, जो मूल रूप से घुसवरी के रहने वाले हैं, परंतु वो हरिहर चंबर में बोरिंग रोड के पास में वो अपना पेशे से अधिवक्ता बताते हैं, परंतु उनका मूल रूप से काम यही है कि वो लोगों को इकट्ठा करके जगह जगहों पर जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं। इसमें टुटू के द्वारा उनसे संपर्क किया गया था 1 हफ्ता पहले और उनके बीच में हुआ था कि इसको एक बड़ा रणनीतिक तुल दिया जाना है और इसी क्रम में जब कुछ दिन पहले भी घटना करने की कोशिश की थी, परंतु वो हो नहीं पाया था। कल जो श्वेत रंजन है, ये कुछ लोगों को बाहर से अपनी गाड़ी से लेकर आए और उन लोगों के द्वारा वहाँ पे जो वार्ड पार्षद है उनकी मदद से जो लोकल लोग हैं उनमें अफवाह फैलाई गई और उनको ले जाकर वहाँ उपद्रव कराया गया। और जो श्वेत रंजन के आदमी थे उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा वहाँ पे आगजनी का काम भी किया गया, पथराव भी किया गया और इसके अलावा वहाँ पे जो पत्थरबाजी पुलिस पे हुआ था, सारा काम उनके द्वारा किया गया। इसमें वहाँ की कुछ महिलाओं भी सम्मिलित थी जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका जो वार्ड पार्षद थे उनका मूल मकसद इसका राजनीतिक लाभ उठाना था और वो चाह रहे थे कि इसमें अपना टीम बनाया जाए और जो श्वेत रंजन है उनको उसमें पैसे भी दिए गए थे। उनकी एक मंशा ये भी थी कि अगर इसमें कुछ मुआवजा मिलता है तो उसमें भी उनको हिस्सेदारी मिले। इसी को लेकर पूरा कार्य किया गया था। घटना करने के लिए जो लोगों को बाहर से बुलाया गया था उनमें से भी कुछ की गिरफ्तारी की गई है और ये जो पूरी भीड़ बेकाबू हो गई, फिर उनके कंट्रोल में नहीं रहा तो वो भी भाग रहे थे और भागने के क्रम में इन सबकी गिरफ्तारी हुई है। जो दोनों मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा जो 62 अन्य लोग हैं उनको भी पूछताछ के लिए लाया गया है। फोटो वीडियोग्राफी से करके पहचान किया जा रहा है और जो कल घटना से पकड़ाए थे उनको जेल भेजा जा रहा है। जो आज सुबह पकड़ाए हैं उनको भी जेल भेजने का काम चल रहा है। इसमें सर मैं आप लोगों के द्वारा ये भी कहना चाहूंगा कि जो पुरानी घटना जिसके बारे में संदर्भ में लोग किए थे, इसमें जो पीड़ित परिवार है उनका मानसिक रूप से उनका इस्तेमाल किया गया। उनको भी जानकारी नहीं थी कि इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। वो बाहर से आए और उनको तुरंत उस भीड़ पहले से इकट्ठा की गई थी, उनको लाया गया। उनको भी जानकारी नहीं थी कि इसका इस तरह से किया जाएगा। पुलिस के द्वारा उनके साथ जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया सब साझा किया गया था। मेरे द्वारा आप लोगों को भी बताया गया है इसमें कि क्या चीज घटनाएं हुई हैं, किस तरह की चीजें रिपोर्ट आई हैं। हत्या का अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। बिना हत्या की पुष्टि किसमें आगे जब तक रिपोर्ट कंप्लीट नहीं आ जाता है कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया है उसमें हत्या की पुष्टि नहीं है। ये बात उसके परिवार वालों को भी बताई गई थी और वो पुलिस के जो अनुसंधान है उससे संतुष्ट भी है। सोमवार शाम भीड़ ने अटल पथ पर कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। राहगीरों की बाइक समेत कई वाहनों को फूंक दिया। पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ और उग्र हो गई। आखिरकार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालात काबू में लाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कई घंटों तक अफरा तफरी होती रही, यहाँ तक कि उपद्रवियों ने माननीय की गाड़ी तक को नहीं बख्शा। मंत्री मंगल पांडे के वाहन पर रोड़ेबाजी की
स्कॉट कर रही पुलिस पर पथराव और लाठियों से हमला हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि मंत्री को पुलिस सुरक्षा घेरे में वहां से निकालना पड़ा। करीब 45 मिनट तक अटल पथ, मरीन ड्राइव, दीघा और आर ब्लॉक जैसी वीआईपी इलाकों में आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। पूरा इलाका जंग का मैदान बना रहा। हंगामे के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का काफिला भी अटल पथ पर फंस गया। सुरक्षा कर्मियों ने मशक्कत कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सोमवार की शाम अटल पथ का नजारा किसी युद्ध भूमि से कम नहीं था। फिलहाल पुलिस ने 40 उपद्रवियों की पहचान कर ली है और कई को हिरासत में लिया गया है। ये पूरा बवाल उस दर्दनाक घटना से जुड़ी है जिसने 15 अगस्त को पूरे पटना को झकझोर दिया था। रोड नंबर 12 के बंद गैरेज से मासूम दीपक और खुशी का शव बरामद हुआ था। लोगों का गुस्सा भड़का, लेकिन इस गुस्से को भड़काने वालों ने इसे हिंसा में बदल दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ चंद पैसों के लिए हमारी सड़कों को रणक्षेत्र बनाया जाएगा? क्या मासूम बच्चों की मौत का गुस्सा साजिश का हथियार बनेगा? और जो भीड़ के नाम पर आग लगाते हैं, क्या उन्हें भीड़ के गुस्से से बचाया जाएगा? त्रिकाल भारत लगातार इस मामले की हर अपडेट लाता रहेगा। आपकी राय क्या है? कमेंट में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सच छिपेगा नहीं, उजागर होगा।